हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आप जो कमेंट करते हैं उन पर ही मैं वीडियो बनाता हूं। पहला कमेंट है कि क्या गेस्ट टीचर से आवेदन कर सकते हैं जबकि हम उस योग्यता में अभी नहीं आ रहे हैं वर्तमान समय में। क्या डीपीआई और जनजाति विभाग में अलग अलग आवेदन करने होंगे। विज्ञान विषय वाले आवेदन करें कि नहीं करें। तो दोस्तों चलें पहले हम देख लेते हैं कि आप यदि गेस्ट टीचर से आवेदन करते हैं और आपके पास कोई योग्यता नहीं है और लास्ट में जब आपका वेरिफिकेशन होगा आपने गेस्ट टीचर टिक कर रखा है। हालांकि जो आपके अनुभव प्रमाण पत्र हैं वो भी इस बार अपलोड कराए जा रहे हैं और बहुत से लोगों के सत्र भी पूरे हैं लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन वाचक चिन्ह लग जाता है कि हम कैसे अपलोड करें। तो इस संबंध में यही अपडेट मिली है कि आपको जो है विभाग से संपर्क करना पड़ेगा और उन्हें इस प्रॉब्लम से अवगत कराना पड़ेगा जिससे कि आपके जो अनुभव प्रमाण पत्र हैं वो जल्द से जल्द बन जाएं, जिसके आधार पर आप जो अप्लाई कर सकें। अब ऐसे गेस्ट टीचर जो कि इस योग्यता में नहीं आ रहे हैं, इनका पहला साल है या दूसरा साल है, वो भी इसमें आवेदन करना चाह रहे हैं, तो यदि वो आवेदन करते हैं तो क्या होगा उस विषय में हम एक नियम देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अवलोकन करेंगे जो कि नोटिफिकेशन जारी हुआ है वर्ग 2 के संबंध में उसका। अध्याय नंबर 1 में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें भर्ती नियम 2018। ठीक है, तो 2018 में जो नियम निकाले गए थे वो इन पर लागू हैं दोस्तों, और यदि समय समय पर उनमें बदलाव हुआ है तो वो भी इसमें लागू किया गया है। अब मान लो कि आप अतिथि शिक्षक में आवेदन कर सकते हैं, हालांकि आप उस योग्यता में नहीं आ रहे हैं, तो आपके साथ क्या होगा। अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है किंतु प्रमाण पत्र नहीं है, 4 नंबर का पॉइंट है। निर्धारित आयु सीमा होने पर गैर अतिथि मेरिट क्रम में अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ कही गई है कि यदि मान लो आपके पास दस्तावेज नहीं है तो आपको जो आयु सीमा में छूट दी गई है पहले तो वो हटा दी जाएगी जो कि अतिथि शिक्षकों को मिलती है 9 वर्ष की, और यदि आप आयु सीमा के अंतर्गत गैर अतिथि शिक्षक के मेरिट में आ जाते हैं तो आपकी वहां पर अभ्यर्थिता मान कर ली जाएगी। दोस्तों, इसका यही नियम है कि जैसे ही आप अतिथि शिक्षक में आवेदन करते हैं और आप मेरिट में आते हैं तो फिर आपको देखा जाएगा और डॉक्यूमेंट कंप्लीट न होने पर आपको वेटिंग में रख दिया जाएगा जो कि गैर अतिथि शिक्षक की वेटिंग होगी उसमें, और यदि आप उसकी मेरिट में आते हैं तब जाकर आपकी जो है वेटिंग क्लियर होगी दोस्तों। ठीक है, तो यदि आप आवेदन करना चाहते हैं अतिथि शिक्षक में तो इस नियम को फिर से पढ़ लें और इस आधार पर निर्णय लेना उचित होगा क्योंकि पूर्ण निर्णय आपके रहेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन था कि डीपीआई और जनजाति विभाग में क्या अलग अलग आवेदन करने हैं, तो दोस्तों ये एक साथ ही आवेदन होंगे और आपको क्रम चुनना होगा कि पहले नंबर पे आप डीपीआई रखना चाहते हैं या जनजाति विभाग रखना चाहते हैं। ठीक है, यदि आपने पहले नंबर पे डीपीआई रखा है तो पहले जो आपकी अभ्यर्थिता होगी वो डीपीआई के लिए मान्य की जाएगी और वहाँ की कट ऑफ से आपको मैच किया जाएगा। यदि आप जनजाति विभाग पहले नंबर पर रखते हैं तो अभ्यर्थिता जो है जनजाति विभाग के हिसाब से डिसाइड होगी और कट ऑफ में आपको जनजाति विभाग में पहले नंबर पे जो है प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो ये क्रम आपको चुनना है कि पहले नंबर पे डीपीआई रखना है या जनजाति विभाग रखना है, हालांकि दोनों के आवेदन साथ में ही होंगे। इसके अलावा विज्ञान विषय के पद कम हैं, टोटल जो है 14 पद आए हैं जो कि अतिथि शिक्षक और गैर अतिथि शिक्षक में जो है बांट दिए गए हैं 7-7 के हिसाब से। तो बहुत से भाई बहनों के मन में कन्फ्यूजन है कि हम आवेदन करें भी कि नहीं करें, तो मैं इस विषय में कहूँगा कि ये भी आपका ही निर्णय है, लेकिन एक सलाह दूंगा कि ये जो प्रक्रिया है वो काफ़ी समय तक चलती रहती है, यानी जो भर्ती प्रक्रिया है वो करीबन 2-3 साल तक चलती रहती है। तो उस बीच में जो है आपके पद यदि बढ़ जाते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन यदि आपने आवेदन ही नहीं किया और अच्छे इसको नहीं लेके आए हैं तो पद कितनी भी बढ़ जाएं आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो उस उम्मीद के साथ आप आवेदन कर सकते हैं कि जो पद हैं वो बढ़ेंगे जिससे कि लाभ मिल सके दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका ही डिसीजन है। यदि आप और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि साइंस सब्जेक्ट को महत्व दिया जा रहा है तो डेफिनेटली फिर आप उसी पर फोकस करें, लेकिन यदि आप शिक्षक ही बनना चाहते हैं साइंस से, भले ही पोस्टें अभी कम दिख रही हैं, हो सकता है कि आगे चल के वो पोस्ट बढ़ा दी जाए, तो आपको लाभ तभी मिल सकता है जब आप ये एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से क्वालिफाइड करोगे। तो यहाँ पर डीमोटिवेटेड होने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना 100% दें। डीपीआई को ज्ञापन सौंपा गया है, हर जिले से ज्ञापन दिया जा रहा है। जैसे मैं इसमें अपडेट लेकर आया था, विज्ञान विषय में 0 पद हैं,
अभ्यर्थियों में जो है आक्रोश है और हर जिले से यह ज्ञापन दिया गया है। आप इसमें अपडेट ले सकते हैं। कोर्ट के भी संज्ञान में ये मामला है। विज्ञान के कम पदों को लेकर विभाग को अपडेट जो है देनी है कि इतने पद कम क्यों हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों इसमें आपको वो सब अपडेट मिल जाएगी कि हाईकोर्ट ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं। इसके पद बढ़ाने के लिए ज़मीनी स्तर पर लगातार संघर्ष किया जा रहा है दोस्तों, और उसमें आगे चलकर लाभ मिल सकता है। तो यदि ये डिसीजन आपका ही है, फिर भी मैं कहूँगा कि आप आवेदन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। और जो भी विज्ञान विषय के पद बढ़ाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है उससे भी आपको एक्टिव रहना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए, जिससे कि लाभ मिल सके दोस्तों। तो आई थिंक जो भी आपके डाउट थे वो मैं सभी क्लियर कर पाया हूँ। ये वीडियो सूचनात्मक था। आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।